इसलिए ये बच्चे जो मांग रहे हैं, जिसमें अलग अलग नेतृत्व कर रहे हैं, उनमें से प्यारे दोस्तों जो राघव जी है वो वास्तव में बहुत मेहनत की है और बहुत ज़्यादा है, उनको प्रताड़ित भी किया गया है, तो उनका साथ देना आज बनता है। और मैं सैल्यूट करता हूँ उस लड़के को जिसने परीक्षा देने के बाद में इस मुहिम को आगे बढ़ाया, क्योंकि ये चीज़ें जरूरी है। जब आप इस तरह से चीज़ों को करते हो तो ध्यान रखना है वास्तव में प्रशासन की तक ये चीज़ें जब पहुंचती है तो जो भी बीच में 1-2-10% जो चीज़ें गलत होने वाली थी वो रुक जाएगी, क्योंकि उनको पता है कि राजस्थान के अंदर यूपीएसआई की भर्ती का क्या हाल हुआ था। पूरे राजनीतिक और पूरे सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में राजस्थान की यूपीए राजस्थान एसआई की भर्ती रही थी, और जो कि बाद में कैंसिल हुई। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि पारदर्शी तरीके से भर्ती हो, इसीलिए आप वेटिंग लिस्ट भी इसके अंदर जारी जरूर कीजिएगा ताकि उन बच्चों को मौका मिले जिन्होंने बहुत मेहनत की है। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शी और निष्पक्षता पर ध्यान योगी जी और प्रशासन को रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने कुछ ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दी है जिन पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से पेपर को बहुत ज्यादा इजी बनाया गया, ग्रेजुएशन लेवल पे ऐसा पेपर नहीं बनता है, ना आज तक बना और आगे भी नहीं बनेगा। जो अभी आप 12th लेवल पे यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर पहले भी लिए, अभी भी लोगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर भी इस पेपर से टफ होगा। लेकिन ये पेपर सोची समझी रणनीति के थ्रू या जैसे भी हुआ, ये पेपर इतना आसान क्यों बनाया गया, हमें इस पे संदेह है। क्योंकि जब फाइनल मेरिट को बहुत ऊपर पहुंचाया जाता है, बैकडोर से एंट्री कराई जाती है, तभी इस तरह का पेपर बनते हैं। क्योंकि पहले भी तमाम भर्तियों में इस तरह की चीजें हुई है। दिल्ली के अंदर डाक विभाग में ऐसा पेपर बनाया गया था जिसमें से सारे के सारे क्वेश्चन बच्चे करके आए। 500 वैकेंसी थी, 900 प्लस बच्चों ने सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और उनके सारे सही थे। लास्ट में भर्ती कैंसिल करनी पड़ी। इसकी भी मेरिट लिस्ट हाई जाएगी, ये आपको भी पता है, क्योंकि आपने पेपर इतना आसान बनाया। रिक्त पदों को तत्काल भरा जाए, बहुत सारे रिक्त पद है, इसलिए आप 1500, 2000, 2500 अगर वैकेंसी इसके अंदर और जोड़ देते हो तो ये डिपार्टमेंट के भी खर्चा बचेगा। हमारा जो राजस्व होता है जो बहुत ज्यादा, प्यार दोस्तों हम जो मिडिल क्लास फैमिली वाले होते हैं और तमाम जो बिजनेसमैन हैं, जो हम आपको वेट जो दे रहे हैं, टैक्स जो दे रहे हैं, वो जो टैक्स आप भर्ती बोर्ड को और इसके साथ में भर्ती को आयोजित करने में खर्च कर रहे हैं, वो एक बड़ा खर्चा बचेगा अगर आप इसी के अंदर, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया आप कह रहे हो कि पारदर्शी तरीके से होगी, भर्ती बोर्ड भी इसमें अपने आप को पीठ थपथपा पा रहा है कि हमने बहुत अच्छे से पेपर करा लिया, लेकिन पेपर आउट तो होना नहीं था, ये तो बात तय है क्योंकि योगी जी की सरकार है। लेकिन पेपर आउट के बाद भी जो खेले होते हैं वो खेला नहीं होना चाहिए, अदरवाइज भर्ती कोर्ट में जाएगी और फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो इसलिए रिक्त पदों को आप जितना भी जल्दी हो सकता है इसके साथ जोड़ के उन बच्चों को मौका दे। और ये केवल बच्चे नहीं हैं, इनमें प्रत्येक गांव जुड़े हैं, इसमें शहर जुड़े हैं, इसमें प्रत्येक वो गली मोहल्ला जुड़े हैं। यहाँ जो कैंडिडेट ये मुहिम चला रहे हैं उनके साथ उनके गार्जियन भी है, उनके परिवार वाले रिश्तेदार भी है। तो इसलिए योगी जी से रिक्वेस्ट है, आप याद कीजिए 2009 की भर्ती मायावती के शासन के दौरान जो 35,000 पद आए थे खाली रह गए थे, वास्तव में पारदर्शी तरीके से भर्ती हुई है। हर गली हर मोहल्ले से हर गांव से अनेक बच्चों ने ईमानदारी से सिलेक्शन लिया है। लेकिन जब किसी गांव से जब किसी मोहल्ले से बैकडोर से एंट्री होती है तो ध्यान रखना है सपा सरकार के दौरान जिस तरह की घटनाएं हुई थी और उसमें बाद में पता चला कि मेरिट इस तरह से लगती है, वो मैसेज समाज में आज भी है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप ईमानदार हो, आप कर्मठ हो, इसलिए आपके अंदर काम करने वाले तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी ईमानदार होंगे। ऐसी उम्मीदों के साथ में हम शिक्षक वर्ग और स्टूडेंट वर्ग आपसे ये उम्मीद लेके आए हैं कि आप रिक्त पदों को तत्काल इसके अंतर्गत वैकेंसी को बढ़ा के भरेंगे। योग्य जो कैंडिडेट है उसके साथ न्याय होना चाहिए, क्योंकि योग्य कैंडिडेट की जब कमर टूटती है, जब उसका हौसला टूटता है तो वो निराशा में चला जाता है। और ये प्यार दोस्तों भारत का भविष्य है, ये उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने वाले स्टूडेंट हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं हमने इनको पढ़ाया है, हमने इनको सही तरीके से सींचा है, घड़ा है। ये वे स्टूडेंट हैं हमारे जो ईमानदारी से पारदर्शी तरीके से अपनी नौकरी को भी करेंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल में जितने भी बच्चे आज ड्यूटी कर रहे हैं, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आप उनको ट्रेनिंग में कुछ भी सिखाए, लेकिन हमने जो उनको संस्कार दिए हैं वो अपनी जिंदगी में कभी रिश्वत नहीं लेंगे। वो हेल्प कर रहे हैं, हमें भी जब भी मिलते हैं कहीं वो तमाम तो वीडियो भी आती है, बातचीत भी होती है, वो गरीबों की मदद कर रहे हैं। हमारे ये वे स्टूडेंट है जो फाइनल सिलेक्शन इसके अंदर लेंगे, जिनके अंदर संस्कार है और जो आपके उस सिस्टम के जो अपने आप में जो अन्याय को भी देखकर चुप रहते हैं या बैकडोर से जो बहुत सारे पैसे कलेक्शन करने के लिए काम होता है, ठीक है, उस तरीके से प्यार दोस्तों हमारे ये स्टूडेंट नहीं बने। इनको हमने संस्कार दिए हैं, इनको हमने सही तरीके से पढ़ाते समय वो शिक्षित किया है कि आप गरीब के बेटे हो, आप भूल नहीं जाना उस समाज को, उस मिडिल क्लास फैमिली को, उस निम्न वर्ग को जो ऊपर आना चाहता है।
आपको उनका सहारा बनना है, उनके साथ न्याय करना है। लेकिन ये न्याय आगे तभी कर पाएंगे अपने राज्य के और समाज के साथ में, जब आप इनको सही न्याय देकर पारदर्शी तरीके से फाइनली आप सिलेक्शन दिलाओगे। अगर ये एक अलग इमेज पेश हो गई इस भर्ती प्रक्रिया के दौरान, तो उससे बहुत सारे लोगों का मन टूटता है, बहुत सारे लोग डिमोटिवेट होते हैं। इसलिए समाज में एक नई पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया हो, आगे इन्हीं उम्मीदों के साथ में तमाम साथी हम सुबह एकत्रित होंगे, इकट्ठा होंगे सुबह 10 बजे, और ये अपनी जो समस्याएं हैं, ये अपनी जो मांगे हैं सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और सरकार इन पे जरूर ध्यान देंगी। मैं इसके लिए बड़ा पॉजिटिव हूं। और ये आपको ध्यान रखना, जब सच्चे मन से कोई काम होता है तो वो वास्तव में फल देगा। लेकिन इसको कैंपेन को चलाने वाले, इसका नेतृत्व करने वाले अगर लालच में आ गए, पैसों के इकट्ठा करने में आ गए, या किसी पार्टी का झंडा या एजेंडा लेके आप चले, तो ध्यान रखना ये पूरी प्रक्रिया तहस नहस हो जाएगी। इसलिए जितने आप सच्चे मन से इस काम को करोगे, जितने सात्विक होकर इस काम को लेके आप आगे बढ़ोगे, उतनी ही मांगे आपकी मानी जाएगी और उतने ही आप सफल होंगे। लेकिन अगर आपके मन में अभी भी किसी भी तरह का द्वंद्व है, आपके मन में अभी भी अगर लीडरशिप में अपने आप को फ्रंट पे रख के अब चमकाने, अपना चेहरा चमकाने का है, तो याद करो तमाम वे आंदोलन, चाहे वो रामलीला ग्राउंड में हुए हो या फिर यूपी के अंदर अलग अलग जगह हुए, किसी का भी प्यार दोस्तों अच्छा हाल नहीं रहा है। तो इसीलिए कोई भी मुंह होती है, उसके पीछे की मंशा साफ होनी चाहिए। ईमानदारी से अगर आप किसी के हक के लिए लड़ रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है परमात्मा भी आपके साथ होता है। और योगी जैसे वास्तव में साध्वी, जो सात्विकता वाले जो इंसान है, वो आपकी बात को भी ध्यान से सुनेंगे। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि हम बहुत ही मेहनत करके यहाँ तक पले बढ़े हैं। उस मेहनत के और ईमानदारी के दम पर ही कोई चीज हम सरकार से अपनी मांगों को मनवा सकते हैं। लेकिन अगर इसके अंदर लालच है, इसके अंदर तामसिकता है, इसके अंदर किसी पार्टी का झंडा या एजेंडा लेके आप चल रहे हो, तो वास्तव में वो स्टूडेंट और शिक्षक समाज के लिए बहुत ही बुरा होगा। इसीलिए मैं आपको सचेत करता हूं, ठीक है, कि आपको किसी की भी बातों में नहीं आना है। ईमानदारी से तरीके से प्रशासन से ही परमिशन लेके सही तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपनी चीजों को रखना है। किसी को किसी भी तरह का अपशब्द का प्रयोग नहीं करना है, नीचा दिखाने का काम नहीं करना है। आप युवा हो, आपको कोई भी भड़का सकता है, लेकिन आपके अंदर उस माँ बाप के संस्कार है जिसने बहुत ही मेहनत करके आपको पाला और पोसा है। इसीलिए किसी के बहकावे में ना आके आप कंटिन्यू अपनी मांगों को संवैधानिक तरीके से ही प्यार दोस्तों मांगोगे, और ये मांगे मानी भी जाएगी, क्योंकि ये जायज है, इसके अंदर लॉजिक है, और ये तमाम भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से करने के लिए भी जरूरी है। धन्यवाद सभी साथियों को, नमस्कार। दोबारा से फिर मिलते हैं सुबह मॉर्निंग में प्यार दोस्तों 10 बजे। और याद रखना है, जो तमाम आपको हैशटैग जो ट्रेंड कराना है एक्स पर, जिसको ट्विटर भी कहते हैं, वो प्यार दोस्तों आपके सामने है। इसी के माध्यम से चीजों को लेके आप बढ़ोगे। किसी को प्यार दोस्तों आप शब्द नहीं कहोगे, किसी को नीचा दिखाने का काम नहीं करेंगे, कोई क्रेडिट लेने का भी काम ना करें, क्योंकि कुछ काम ऐसे किए जाते हैं जो परमात्मा को समर्पित होते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो दीन दुखियों के लिए, गरीबों के लिए, या उन बच्चों के लिए जिनके पास एक मौका है इस भर्ती में फाइनली सिलेक्शन लेने का। कुछ काम इस समाज की प्यार दोस्तों अच्छाई के लिए भी किए जाते हैं। इसीलिए आप किसी के साथ भी कुछ भी भेदभाव ना करके सब एकजुट हो जाइए, सारा शिक्षक समाज और साथ के